हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज का ये जो वीडियो है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर आप सब जानते हैं कि मैं जब भी चैप्टर्स को एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं खुद से करता हूँ, अकेला एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन आज हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोगों के साथ में एक हमारे गेस्ट भी हैं। सर, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभय कुमार। हम्म। और आज हम दोनों मिलकर ये चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। हम्म। और हम दोनों के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। बिल्कुल। और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी बिल्कुल। मज़ा आएगा पढ़ने में। बिल्कुल। तो अक्सर देखिए, अक्सर मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, यस अकेला मैं करते रहता हूँ। यस सर। बच्चे आते हैं, देखते हैं, समझ कर चले भी जाते हैं। जी जी लेकिन आज मैंने देखा कि थोड़ा सा बच्चों के लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए, जी बातचीत करते हुए हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे। जी। जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं और हमारे बच्चे भी देख पा रहे होंगे। यस यस। चैप्टर नंबर 13 है, रत्ना सागर फोकस इंग्लिश क्लासिक्स के लिए है। जी, ये काफ़ी और इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है मुझे। और चैप्टर का टाइटल जो है वो है अंकल रिचर्ड्स न्यू ईयर डिनर। यस। तो न्यू ईयर पे कैसे हाँ, हम तो लोग बेसिकली आई अपनी थिंक, चीज़ों को हाँ। करते हाँ, हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें तो बच्चे देख पाएंगे, समझ जो पाएंगे। भी चीजें हैं, आई थिंक वो न्यू ईयर को लेकर ही है। और न्यू जी ईयर डिनर जो वर्ड आया ना, जी जी इसका जी कुछ ना कुछ रोल होगा इसमें। जी। तो चलिए, आई थिंक हम लोग शुरू करते हैं। ये तो रही हमारी बातचीत, अब चैप्टर्स को आगे बढ़ाया जाए। यस। PC Baker was in Oscar Miller's store on New Year's morning buying matches when her uncle Richard Baker came in. तो बेसिकली एक लड़की है सर, यस सर। उसका नाम क्या है? प्रीसी बेकर। कृषि बैकर नाम। और वो ऑस्कर मिलर के एक किराने की दुकान, जनरल स्टोर हम कह सकते हैं, यस। वहां पे गई है न्यू ईयर के मॉर्निंग न्यू पे, है ईयर ना। को मॉर्निंग में कुछ सामान और खरीदने के लिए गई होगी। मैचेस बताया गया ना, अच्छा जी, मैसेज। माचिस खरीदने के लिए गई है। अच्छा अच्छा। तभी क्या होता है, उसके अंकल, प्रीसी बेकर के अंकल, सर जी। उसका नाम मुझे लग रहा है बताया गया, रिचर्ड बेकर। रिचर्ड बेकर। रिचर्ड बेकर, यस। वो भी उसी दुकान में आते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया गया है सर, देखिए ना, कितना जी सुंदर पिक्चर दिखाया गया है। ये जो छोटी सी लड़की है ना, ये है प्रीसी बेकर। जी। और ये हैट में और ग्लव्स में जो दिख रहे हैं, ये वो उसके अंकल है, जी, रिचर्ड बेकर ही रिचर्ड है। बेकर। और ये जो टकले दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये मुझे लग रहा है कि वो ये ऑस्कर मिलर हो ऑस्कर सकते हैं, मिलर है। दुकानदार है कि यस नहीं। यस। जी। तो अब चलिए, देखिए, हमें बात समझ में आ गया है कि एक दुकान है, यस। उस दुकान में प्रीसी गई है माचिस लेने के लिए। तभी उसके अंकल भी वहीं पर आ जाते हैं। न्यू ईयर की मॉर्निंग है, बात हमें समझ में आ चुकी है। जी आगे बढ़ा जाए कि नहीं। जी He did not look at Prissy, nor did she wish him a happy new year. She would not have dared. अब देखिए, ये बताया गया है कि जब रिचर्ड बेकर आते हैं दुकान में, जी तो जी। वो प्रीसी की तरफ देखते भी नहीं है। अजीब बात है ना, ऐसा क्यों? पता नहीं, वो देखते भी नहीं है। और ना ही प्रीसी उनको हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। देखिए सर, हम अच्छा, लोग ये लग टीचर, रहा है जैसे कि किसी बात का नाराजगी होगा हो दोनों। सकता है। देखिए, हम लोग टीचर्स हैं सर, अगर हैप्पी न्यू ईयर आता है तो बच्चे हम लोगों को कितना सारा विश करते हैं ना। जी 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 और ये तो यहाँ पे एक चाचा और भतीजी के बीच की बात है, अंकल और जी। नीस की बात है। तो ज़्यादा दोनों को, इनके इनके अंदर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हाँ, होंगे कुछ जिसकी इश्यूज वजह तो से। जरूर होंगे। जी तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि प्रीसी को उसके अंकल देखती भी नहीं है, और ना जी ही प्रीसी उन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। और आगे बताया गया है कि वो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। अब जी ये बात काफी स्ट्रांग है कि ऐसा क्यों बताया गया है कि वो हिम्मत क्यों नहीं कर सकती थी। जी लेट्स सी, आगे देखते हैं। जी। Uncle Richard had not been on a speaking terms with her or her father, his only brother, for 8 years. अब तो बात समझ में आई ना। हाँ जी, अब समझ में आया। पिछले 8 सालों से जी। ये जो रिचर्ड बेकर है, जो कि प्रीसी के अंकल हैं, वो ना ही प्रीसी से बात कर रहे हैं, ना ही प्रीसी के फादर से बात कर रहे हैं। कितने सालों से सर? 8 सालों आठ से। सालों से जी लंबा समय होता है ना। जी जी तो जी। हम कह सकते हैं कि कुछ फैमिली इश्यूज है फैमिली इश्यूज प्रीसी के होंगे फादर और उनके इसके अंकल अंकल के बीच में। अंकल के बीच। लेकिन इस छोटी बच्ची की तो इसमें कोई गलती नहीं जी। है सर। इस बच्ची ये को, ऐसा ही होता है ना कि पेरेंट्स की वजह से बच्चे के मन में भी ये चीजें भर दी जाती है कि हम्म, हाँ, हम बात नहीं कर रहे हैं तो तुम भी बात मत करो, या फिर बिल्कुल। तुम बात नहीं कर सकती हो। बच्चे भी क्या करें, बच्चे हुँ, छोटे होते हैं, उनको जो हुँ, हम बोलेंगे, जो हम जैसा बिहेव करेंगे दूसरे के साथ, वो बिल्कुल। भी वैसे ही सीखेंगे। तो तो हाँ, सेम यही है। तो यही अब इसमें बेचारी ये बच्ची जो है ना, पिस जा रही है। जी। हमारे यहाँ वो कहावत है ना कि आटा के साथ, आई मीन गेहूँ के साथ घुन भी जो है वो पिसा जाता जी है। जी, सेम वही वही कंडीशन वही है यहाँ वाली पे। बात है। ओके, ही वाज अ बिग हेल्दी प्रॉस्पेरस लुकिंग मैन। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रीसी के अंकल के फिजिकल अपीयरेंस के फिजिकल बारे में अपीयरेंस के बात बारे हो में रही है कि बताया वो गया है। दिखते कैसे हैं। जी तो काफी बड़े दिखते हैं, जैसे पिक्चर में भी मैंने जी। देखा। बिग लुकिंग मैन है, हेल्दी लगते हम हैं, वैसे कहा था, हम लोग हट्टे कट्टे एकदम हट्टे बिल्कुल। कट्टे है ना। जी। प्रॉस्पेरस मतलब काफी धनी दिखते हैं, धनी देखने में दिखते हैं। अमीर इंसान लगते हैं। जी An uncle to be proud of, Prissy thought, if only he were like other people's uncles, or indeed like what he used to be. अब बेसिकली सर मुझे लग रहा है यहाँ पे बताया गया है कि प्रीसी ये सोच रही है
कि उसके अंकल रिचर्ड बेकर जी दूसरे लोगों के अंकल्स की तरह होते, कि उससे मोहब्बत करते, प्यार करते, जी जी तो उस पर वो गर्व महसूस करती। जी यहाँ पे एक और बात बताया गया है कि यदि उसके अंकल पहले जैसे होते पहले जैसे तो होते भी वो तो काफी गर्व महसूस करती। इसका मतलब ये हुआ कि 8 साल पहले वो चीजें सब काफी ठीक थी। चीजें ठीक जी थी, चीजें ठीक तो थी। मतलब इन दोनों के बीच बहुत अच्छा खासा प्यार होगा। जी तो वो कहती है कि पहले जैसी चीजें होती तो वो अपने अंकल को लेकर बहुत प्राउड फील जी करती। ओके, आगे देखा जाए। ही वाज द ओनली अंकल प्रीसी हैड, बिल्कुल, क्योंकि जी 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 प्रीसी के फादर दो ही भाई जी थे, दो भाई थे तो वो तो बस एक इकलौते अंकल थे इकलौते अंकल और थे उसके उनके। पास कोई दूसरे अंकल थे नहीं। जी तो ये काफी इस बच्ची के लिए सर मुझे जी काफी बुरा लग रहा है। जी When she had been a little girl, they had been great friends. बात तो आ गई ना एकदम कि जब जी वो एक छोटी सी बच्ची थी तो ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते जी थे, मतलब प्रीसी और उसके अंकल। जी But that was before the quarrel in which Prissy had had no share to be sure. वही वाली बात है, ये बात कब है कि वो उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती कब थी? झगड़े से पहले। झगड़े से पहले थी। और बताया गया है कि झगड़े से पहले ये दोनों खूब अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उस झगड़े में प्रीसी का तो कोई रोल नहीं था। जी जी एक जी छोटी सी बच्ची क्या कर वही सकती होता है? है ना, पेरेंट्स के बीच झगड़े होते हैं उसमें बच्चे, अब बच्चे को जो अपने हम्म, रिलेटिव से, फैमिली से जो प्यार मिलने वाला रहता है वो उससे वो वंचित रह जाते वंचित हैं। रह जाते हैं। जी वही बात यहाँ बताया गया, टू बी श्योर, मतलब एकदम श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है जी कि उस झगड़े में बेचारी प्रीसी का कोई रोल नहीं नहीं है। था। ऑल्दो अंकल रिचर्ड सीम टू बी इंक्लूड हर इन हर रैंकर। सर एक वर्ड आया रैंकर, रैंकर का मतलब रैंकर होता है गुस्सा। और गुस्सा जो आप जो अपने पास रखते हो ना पाल करके, ये जी गुस्सा पालना हाँ बिल्कुल भी मन ठीक नहीं में। होता है। द्वेष भावना जी रखना, किसी से जलना, ईर्ष्या करना। तो जी यहाँ पे बताया गया है कि हालांकि ऐसा लग रहा था कि अंकल रिचर्ड जो है जी उनको तो गुस्सा होना चाहिए था प्रीसी के फादर से, जी 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 तो उनको बिल्कुल। इस गुस्से में प्रीसी को शामिल किसी को करने की कोई शामिल नहीं जरूरत करना नहीं चाहिए थी। था। ये बेचारी लड़की, जी इसकी कोई गलती नहीं है। रिचर्ड बेकर, सो ही इन्फॉर्म्ड मिस्टर मिलर was on his way to Navarre for some work। अब बेसिकली यहाँ पे जो रिचर्ड बेकर है, जो जी प्रीसी के अंकल है, वो उस दुकानदार जिनका नाम ऑस्कर मिलर है, ऑस्कर मिस्टर मिलर। मिलर बोला गया है यहाँ जी पर, उनसे वो बता रहे हैं कि वो नवारे जा रहे हैं। नवारे सर मुझे लगता है फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। वहां का एक छोटा सा शहर है नवारे। तो अच्छा वहीं पे वो जा रहे थे। जी हम कह सकते हैं कि तो प्रीसी किसी के काम के अंकल लिए जा रहे थे। किसी काम के लिए जा रहे होंगे। जी I didn't intend going over until the afternoon, he said। मतलब यहाँ पे जो रिचर्ड बेकर हैं वो ऑस्कर मिलर से बता रहे हैं कि दोपहर से पहले वो वहां पे नहीं जाएंगे, मतलब उनको कुछ काम होगा। आई डोंट केयर अबाउट डूइंग बिजनेस ऑन न्यू ईयर्स मॉर्निंग। और वो कहता है कि ये भी एक बिजनेसमैन है सर, जी कह सकते हैं। बिजनेसमैन है लेकिन ये। रिचर्ड बेकर जो है जी वो एक बिजनेसमैन है। वो कहते हैं कि न्यू ईयर की मॉर्निंग पे हम लोग कोई बिजनेस बिजनेस नहीं करते और बिजनेस करने में कोई फायदा नहीं। न्यू ईयर की मॉर्निंग सेलिब्रेट करने जी वाली बात सेलिब्रेट है। करने वाली बात हो गई। तो उसकी वही बात वो बता रहे हैं। जी आगे देखते हैं। रिचर्ड बेकर वॉज अ बैचलर। सर बैचलर किसे कहते हैं बताइए? बैचलर ये अनमैरिड होंगे, सिंगल होंगे। तो आप सर, आप बैचलर हैं? ये नहीं, नहीं नहीं हम बैचलर नहीं है। मैं बैचलर हूँ, मेरी शादी नहीं चलिए हुई। कोई बात नहीं, आपका भी हो जाएगा। मेरी भी हो जाएगी, राइट। एक ना एक दिन सबका होना ही है। सबकी होनी है। तो रिचर्ड बेकर एक बैचलर थे विद जी ओनली ओल्ड मिसेस जेनवे टू कीप हाउस फॉर हिम। अब देखिए सर, यहाँ पे कीप हाउस का मतलब होता है घर के काम धाम घर के करना, काम जैसे धाम। मेड होता है ना, जी सर्वेंट। तो वही यहाँ पे वही उनके पास एक सर्वेंट थी जिनका नाम था मिसेस जेनवे, जेन्युइन और यही एक बूढ़ी महिला थी, ओल्ड बताया गया है, ओल्ड और यही इनके घर में काम धाम काम किया धाम करती करते। थी और इन्हीं के साथ ये रहते थे सर। वेल, आई ऑलवेज लाइक अ गुड डिनर ऑन न्यू ईयर्स, सेड रिचर्ड बेकर। अभी देखिए, अभी ये रिचर्ड बेकर, प्रीसी, सारे के सारे लोग अभी उसी दुकान में हैं, जी मिस्टर मिलर के ही दुकान में है। जी जी तो क्योंकि रिचर्ड बेकर मिस्टर मिलर से कह रहा है कि मैं न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट करता हूँ कि मैं एक अच्छा डिनर लेता हूँ, एक और फिर अच्छा हाँ डिनर। हाँ एक अच्छा डिनर जी करके जी मैं न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर, पटाखे पटाखे फोड़ने की क्या जरूरत है, जी 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 इससे पॉल्यूशन होता है। जी इट्स अबाउट द ओनली वे आई कैन सेलिब्रेट। बट आगे भी बताते हैं जी कि यही एक तरीका है जिस तरह से मैं न्यू ईयर को क्या करता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ। सेलिब्रेट करते और हैं। वो तरीका क्या है? डिनर रात को अच्छा, अच्छे डिनर लेना, अच्छा डिनर अच्छी करते हैं, चीजें, हाँ, अच्छी अच्छी चीजों को खाना, खाना, स्वादिष्ट चीजों को खाना, स्वादिष्ट चीजों को खाना, एंजॉय करना। सर एंजॉय फूड एक करना। ऐसा चीज है ना जिसको फूड से ही बहुत तो ये मजे से एंजॉय किया जा हम अपने सकता है। पूरे लाइफ में बस एक ही चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फूड बिल्कुल, के लिए। फूड के कैसे लिए। हम अच्छे से अच्छे खाना खा सके, बिल्कुल। बाकी ओके, चीजें अब बाद में बनती हम है। लोग आगे ले चलते हैं। जी देखिए बच्चों, अब मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा होगा, और आपको अगर ये तरीका अच्छा लगता है ना, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि अगले वीडियो में भी मैं हमारे अभय सर को इनवाइट करूंगा। जी अगर जी आप थैंक यू लोग, सर। अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच सर, आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और इन मुझे बच्चों, भी सर काफी हम्म इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम्म ऐसा कभी मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है। बिल्कुल। अब मैंने भी सर कहाँ किया, जी फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में एक आइडिया आया
कि मैं काफी लंबे समय से बच्चों को एकदम नीरस तरीके से, बोरिंग तरीके से पढ़ाता चला जा रहा हूँ, जी, कुछ नया किया जाए, कुछ अलग किया जाए। तो ये कॉन्वर्सेशन स्टाइल में जो पढ़ाना है, जी, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। ये हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये बताएँगे, इन्हें ये अगर मुझे अच्छा कमेंट लगेगा तो ये सेक्शन में बताएँगे बताएं। तो हम फिर हाँ, आगे भी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सर, कंटिन्यू मैं आपको करेंगे। इनवाइट करूंगा, जी, जरूर जी सर। इनवाइट करूंगा, और आई होप कि आप मुझे मना नहीं नहीं करेंगे। सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। तो हम लोग सर पढ़ रहे थे कि मिसेस जेनवे जो है ना, वो उनके घर में काम धाम किया करती थी, और जी, वो बताते हैं कि वो अ, कैसे न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते थे। तो एक अच्छा डिनर करके, डिनर अब चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। जी, मिसेस जेनवे वांटेड टू स्पेंड द डे विद हर सन्स फैमिली। अब देखिए, ये बूढ़ी महिला है, इनका भी बाल बच्चा होगा, तो जी, इनके जी, बेटे का एक परिवार था, और वो चाहती थी कि न्यू ईयर का जो मॉर्निंग है, जो फर्स्ट डे होता है न्यू ईयर का, जी, जी, वो अपने बेटे के परिवार के साथ बिताएं। तो उन्होंने छुट्टी ले लिया था। जी, तो हमारे जो प्रीसी के अंकल हैं, वो बेचारे तो अकेले हो गए, जी, क्योंकि वो एक अनमैरिड है। तो जी। उनको अब तो खाना बनाना पड़ेगा, डिनर तो खुद से बनाना पड़ेगा। यस। सो आई वॉज लाइंग आउट टू कुक माई ऑन डिनर। इसलिए अब यहाँ पे मिस्टर मिलर से बता रहे हैं रिचर्ड बेकर जी, कि कि आज मुझे अपने डिनर का व्यवस्था खुद ही खुद करना से पड़ेगा। करना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, और उसी के लिए वो चीजों को अरेंज करने के लिए दुकान में जी, गए थे। आज आज इनको पक्का अफ़सोस होगा इस बात के लिए हम्म। कि मैं क्यों अपने फैमिली से अलग हुआ हूँ। हाँ बिल्कुल सर। कभी भी देखिए। फैमिली का जो है ना, हम्म। फैमिली के द्वारा मिला गया प्यार हो गया या फिर उनके द्वारा बनाया गया जो स्वादिष्ट भोजन होता है, हम्म। वो किसी दूसरे में नहीं होता है। नहीं हो सकता है सर। जी, देखिए ना, परिवार आज नहीं है इनके साथ, और जी, न्यू ईयर जैसा टाइम है, इसको जी, अकेले सेलिब्रेट जी, करना पड़ेगा सर। उस सेलिब्रेशन क्या हुआ, वो तो बेकार हो गया ना। बेकार हो गया ना। I got everything ready in the kitchen last night before I got word about the work. अब यहाँ पे सर बताया गया है कि लास्ट नाइट, मतलब पहले रात को ही, मतलब न्यू ईयर से पहले ही उन्होंने जी, किचन में जी, सारी चीजों को अरेंज कर दिया था जी, कि ये चीजें चाहिए, जो कि वो डिनर के लिए अपना जरूरी होगा। लेकिन तभी उनको एक कॉल आ जाता है, या तभी उनको कोई बताता है कि आपको एक काम आ गया है, और ये काम आपको करना पड़ेगा। करना और पड़ेगा। उसी काम के लिए नवारे जा रहे थे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फ्लोरिडा में एक छोटा सा जगह है। अब चीजें काफी क्लियर हो गई हैं सर। जी, जी, फिर वो कहते हैं, आई वोंट गेट बैक फ्रॉम नवारे बिफोर 1 o'clock। तो दोपहर में 1 बजे से पहले वो नवारे से लौटकर भी नहीं आएंगे। सो आई रेकन आई हैव टू पुट अप विद अ कोल्ड बाइट। देखिए सर, यहाँ पे आई रेकन एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि मुझे लगता है, या मैं आपको बताना चाहूंगा। जी, तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तब तक मुझे, देखिए यहाँ पे कोल्ड बाइट, ठंड का समय होता है जी, जी, जी। ना, न्यू ईयर के समय में, इन्हें जनवरी। लग रहा है कि हम हम्म। जब वहाँ पे जाएँगे, हम्म। जब ये जाएँगे वहाँ पे तो काफ़ी इनको ठंड ठंड महसूस होगा, और होगी। ठंड से भी अपने आप को बचाने की बचाने जरूरत पड़ेगी। जी, यहाँ पे पुटअप कहने के मतलब अपने आप को बचाना बचाने ठंड से, कोल्ड यस, बाइट से। जी कभी सर। देखते हैं ना, अगर हम लोग प्रॉपरली ड्रेस नहीं होते, तो हमारे बॉडी जो है ना, नम्ब पड़ जाते हैं, जी, सुन्न पड़ जाते हैं ठंड की वजह से। जी, जी, आफ्टर अंकल रिचर्ड हैड ड्रिवन अवे, प्रीसी वॉकड थॉटफुली होम। अब देखिए, यहाँ पे सर ड्रिवन अवे कहने का मतलब दुकान से निकल जाना। जी, तो अब यहाँ पे अंकल रिचर्ड दुकान से निकल निकल जाते जाते हैं। हैं, और जैसे ही वो दुकान से निकल जाते हैं, प्रीसी भी दुकान से निकल जाती है, और वो काफी थॉटफुली, मतलब सोचते हुए, विचार करते हुए, धीरे धीरे अपने घर वो भी चली जी, जाती है। She had planned to spend a nice, lazy holiday with the new book her father had given her at Christmas and a box of candy. सर देखिए, वेस्टर्न कल्चर में न्यू ईयर को काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, जी, और उसी समय हम जानते हैं 25th को हम लोग क्रिसमस भी क्रिसमस सेलिब्रेट भी करते सेलिब्रेट हैं। करते हैं। तो प्रीसी के फादर ने क्रिसमस पे गिफ्ट दिया था, एक कैंडी का बॉक्स और एक किताब। जी, तो उसने प्लान किया था कि वो इस हॉलीडे को, जो कि उसको न्यू ईयर के लिए मिला है, जी, काफी लेजली, बड़े ही मजे से बुक को पढ़ते हुए, कैंडी को खाते हुए एंजॉय करेगी। जी, जी, तो उसने ये अपनी प्लानिंग अलग बना रखी थी। बता रखिए। ओके। तो हम लोग सर पढ़ रहे थे यहाँ पर कि वो क्रिसमस पे कैंडी और बुक को पढ़कर एंजॉय करेगी। शी डिड नॉट इवन मीन टू कुक अ डिनर, फॉर हर फादर had to go to town that morning to meet a friend and would be gone the whole day। अब बेसिकली बताया गया है कि उसको वैसे भी अब खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके फादर उसी दिन किसी अपने दोस्त से मिलने जाने वाले अच्छा, थे। यानी इनके अंकल भी जा रहे हैं कहीं पे काम से और इनके फादर भी जा रहे हैं। इनके फादर भी जा रहे हैं, तो बेसिकली अब घर पे बेचारी अकेली हो गई है, तो जी, इसको जी, खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो अब ये क्या कर सकती है, कैंडी खा सकती है और बुक पढ़ बुक के पढ़ एंजॉय कर सकते सकती जी, है। देयर वाज नोबडी एल्स टू कुक डिनर फॉर। अब क्योंकि घर पे कोई था ही नहीं जिसके लिए डिनर बनाना बनाया पड़ता। जाए। प्रीसीज मदर हैड डाइड व्हेन प्रीसी वाज अ बेबी। अब देखिए, यहाँ पे काफी सैड सा मोमेंट आ सैड सा गया। मोमेंट है और ये ये- काफ़ी हम्म। पहले आप एक्सप्लेन कीजिए फिर हाँ, जी, यहाँ पे बताया गया है सर कि प्रीसी की माँ जो है ना, जी, तभी मर गई थी जब प्रीसी एक छोटी सी छोटी-सी बच्ची थी। बच्ची थी। तो ये एक काफी तो ये सैड। छोटी-सी बच्ची थी हम्म। तभी इनकी
माँ चल बसी। उसके बाद भी एक फादर बचे और उसके साथ एक अंकल थे, वो भी बात नहीं 8 कर, सालों से 8 बात सालों नहीं से कर रहे हैं। बात नहीं कर तो रहे इस बच्चे के लिए जैसे लगता है ना कि सारा नहीं होता है कि सारा प्रॉब्लम इस बच्चे को ही है, यानी सारा दुख इस बच्चे को ही मिल गया है। बिल्कुल। इट वाज जस्ट प्रीसी एंड हर फादर एंड दे हैड जॉली टाइम्स टुगेदर। तो अब माँ के जाने के बाद जो है, अब इसके अंकल भी इससे बात नहीं करते, तो बस घर पे हमेशा अब कौन रहता है, या तो ये रहती है और इसके फादर, और यही लोग मिल करके थोड़ा बहुत मस्ती कर लेते हैं और थोड़ा सा एक साथ समय बिता लेते हैं। जी, सो सर, कहने का मतलब हम लोग इस चैप्टर के एक हिस्से को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पे जो है ना कुछ क्वेश्चंस आ गए, लेट्स रिवाइज के। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। जी, जी, और मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो सुन रहे हैं हम दोनों को, जी, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या हम लोग इसके बचे हुए पार्ट को इसी तरह से एक्सप्लेन करें, या जो मैं पहले अकेले एक्सप्लेन करते आया हूं जी, उस तरह से। तो अगर बच्चे चाहते हैं कि नहीं, मैं अभय सर के साथ ही और हम दोनों मिलकर, क्योंकि मुझे तो लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सेशन सर बहुत रोमांचक रहा, जी, बहुत मुझे भी सर मजेदार ऐसा रहा। ही लगता है। तो एक बार फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट पार्ट को कैसे अपलोड किया जाए, और इस सेशन के बारे में, इस पार्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपके क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सर, तो अब टाइम आ गया है कि हम लोग बच्चों को गुड बाय कहें, अलविदा कहें। जी, जी। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू सर सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। सो सर, ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आई मीन एक ये मेरे लिए सर एक अपॉर्चुनिटी ही है ना। जी। तो चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं, अगर आप लोग कहते हैं तो पार्ट 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय स्टूडेंट्स।